अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान गोल्ड टेस्ट का आगाज़ 16 तारीख से हो रहा है और पाकिस्तान टीम इस वक्त कोलंबो में मौजूद है। परसों पाकिस्तान और श्रीलंका ए के दरमियान साइड मैच खेला जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट मैच में हिस्सा लेगी। जो लास्ट टेस्ट मैच अभी हालिया ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान खेला गया, उसमें 30 में से 25 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की थी और वो टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीतने में कामयाब हो गया था। दूसरी जानिब अगर आप देखते हैं तो फिर ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की दिखाई दी थी, लेकिन एक चीज़ ज़रूर इस टेस्ट मैच के हवाले से हुई कि एक टूर गाइड थे और वो टूर गाइड पिच के हवाले से तफसीलात मांग रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और ये शक व शुबात पाए जा रहे हैं कि उनका ताल्लुक भारत के किसी बुकी से था जहां वो इंफॉर्मेशन देना चाहते थे, जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। फिलहाल उनका मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिया गया है और तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। श्रीलंका की टॉप इन्वेस्टिगेशन कंपनी जो है वो इस वक्त तहकीकात कर रही है। जो रिजल्ट आएगा वो सामने, लेकिन पाकिस्तान ने भी गोल में ही 16 तारीख से टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलना है, जहाँ पे स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं। यासिर शाह तो खेलेंगे ही, ज़ाहिर इतने अरसे के बाद आ रहे हैं। नोमान अली होते हैं या नवाज होते हैं, ये ज़रा अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से जो एक तलवार लटक रही थी कि होगी या नहीं होगी, लेकिन बिलाखिर ये फैसला हो गया कि कश्मीर प्रीमियर लीग का आगाज़ 11 अगस्त से होगा। मुजफ्फराबाद में ये लीग खेली जाएगी। 21 तारीख को ड्राफ्ट हो रहा है। शाहिद खान अफरीदी को ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया कश्मीर प्रीमियर लीग के प्रेसिडेंट आरिफ मलिक ने। और अब शाहिद खान अफरीदी जो है वो एक बड़ा चेहरा ऑलरेडी जो इस लीग का पहले भी हिस्सा थे, अब ब्रांड एम्बेसडर की हैसियत से होंगे। राशिद लतीफ़ ऑलरेडी क्रिकेट ऑपरेशंस के हेड हैं, उनके साथ साथ वसीम अकरम इस लीग के साथ जुड़े हुए हैं, तो कई सारे बड़े नाम हैं। शाहिद खान अफरीदी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम दिया, वो भी आने वाले वक्त में आपको सुनवाएंगे। 100 रोज़ा काउंटडाउन का आगाज़ हो गया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने एक बाकायदा तौर पे आईसीसी की मदद से एक तस्वीर जारी की, बल्कि वो आईसीसी ने ही जारी की। आईसीसी का इवेंट है वर्ल्ड T20 का, और हैरानकुन तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपने टॉप बैट्समैन बाबर आजम की तस्वीर नहीं दी। वहाँ पे मैक्सवेल भी दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे विराट कोहली जो मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म है वो भी दिखाई दे रहे हैं। नहीं दिखाई दे रहे तो फिर बाबर आजम दिखाई नहीं दे रहे, ये क्यों नहीं दिखाई दे रहे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एशिया कप की बात कर लेते हैं तो फिर अब श्रीलंका में ही होगा। 27 अगस्त से इसका आगाज़ हो रहा है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 28 अगस्त को खेला जाएगा। रमीज़ राजा साहब की जान को भी ख़तरा है। ये जानकर बड़ी हैरत हुई जब रमीज़ राजा साहब ने ये इंकशाफ किया कौमी असम्बली की बैनुल सूबाई राब्ता की कमेटी के सामने। उन्होंने कहा कि मेरी भी जान को ख़तरा है, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी में ब्लड प्रूफ शीशे लगाए हुए हैं। तो फिर अगर रमीज़ राजा की जान को ख़तरा है तो फिर जॉस बटलर की जान को कितना खतरा होगा, ये तो आप भी बेहतर जान सकते हैं। क्या ये स्टेटमेंट रमीज़ राजा साहब को देना चाहिए था इस वक्त? इसी साल न्यूजीलैंड की टीम ने भी पाकिस्तान का दौरा करना है, जो ऑलरेडी एक मरतबा आके यहाँ से जा चुके हैं। इंग्लैंड की टीम ने भी पाकिस्तान का दौरा करना है और वो 6 T20 मैचेस खेलने के लिए बिफोर वर्ल्ड T20 पाकिस्तान आ रहे हैं। रमीज़ राजा साहब से जब हिसाब किताब मांगा गया, ऑडिट रिपोर्ट मांगी गई पाकिस्तान सुपर लीग की, तो वो नहीं दे सके, जिस पर कौमी असम्बली के रुकन महरीन भुट्टो नाराज़ होने के बाद बाहर चली गई थी। कई सारे इशूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के हेड कोच के भी फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, आज भी उसी डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं। कोटली लाइन लियारी जौहर जवान्स लियारी लीजेंड्स के भी ये हेड कोच हैं, क्योंकि इतनी सारी टीमें KTPL की जहन से निकल जाता है। महमूद हामिद साहब हमारे साथ शो का ऐसा है, थैंक यू वेरी मच महमूद भाई। लास्ट ईयर कैप्टन थे और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, कश्मीर प्रीमियर लीग में कोटली लाइन्स के हेड कोच हैं, जबकि KTPL में FB फाइटर्स के हेड कोच हैं। सईद आज़ाद साहब हमारे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। बातचीत का आगाज़ करेंगे। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इशूज़ क्या क्या हैं, आप ब्रेक पे जाने से पहले आपके सामने रख दिए। जो मेहमान मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, बहुत सारे काम किए, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स कोच के भी फ़राइज़ अंजाम दिए उस डिपार्टमेंट में, और फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने वहाँ फ़तह भी हासिल किया। आज भी PIA से वाबस्ता हैं महमूद हामिद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद भाई, थैंक यू वेरी मच। आपकी आमद का उनके साथ मौजूद हैं हमारे शो में, आप देखते रहते हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, इसके साथ साथ कोटली लाइन्स कश्मीर प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइज
के हेड कोच हैं कोटली लायंस के, और FB फाइटर्स KTPL की टीम है उसके भी हेड कोच हैं सईद आज़ाद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सईद आज़ाद साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। महमूद भाई, सबसे पहले तो हम चलते हैं क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका टेस्ट में, तहकीकात हो रही है, वो सामने आ जाएगी। पड़ोसी मुल्क से तो इस तरीके के काम होते ही रहते हैं, आपको पता है, या साउथ अफ्रीका, दो ही ऐसे गढ़ हैं जहाँ से चलती रहती हैं तमाम की तमाम चीज़ें। लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट में पाकिस्तान के यासिर शाह के आने के बाद और उनका फॉर्म में होना कितना इंपॉर्टेंट होगा, खासतौर पे क्रिकेट, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट इंटरनेशनल उन्होंने काफ़ी अरसे से नहीं खेली। बिल्कुल, जिस तरह का पिछला टेस्ट हमने देखा, बहुत ही ज़्यादा गेम टर्न हो रहा था और अनप्लेबल हो रहा था कि ऑफ स्टंप पे बॉल पड़ता था और जाके लेग स्टंप को हिट हो रहा था। जिस तरह बोल्ड हुए अगेंस्ट द स्पिन खेलते हुए बैट्समैन, और वो भी नॉन रेगुलर बॉलर, ऑफ स्पिनर उनका क्या नाम था, उससे वो 4 आउट कर दिए उन्होंने। तो मेरे ख्याल ने की, हाँ, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर अगर उसी टाइप की विकेट बनी तो आपको यहाँ पर एक ऑफ स्पिनर की कमी महसूस होगी, क्योंकि आप जो बॉलर लेके गए तीनों इसी टाइप के बॉलर, लेग स्पिनर यासिर शाह, नौमान और फिर नवाज, आपके पास तीनों एक ही टाइप के बॉलर हैं। तो आपको यहाँ पर एक साजिद खान को आप जो यहाँ पर छोड़ के गए, और मैं नहीं समझ में नहीं आता कि उस लड़के को क्यों छोड़ के गए जब उसने अच्छा परफॉर्म किया था, जब आप उसको लेकर चल रहे थे। और श्रीलंका में तो आपको पता है कि आपको स्पिनर्स की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर आपने एक ही टाइप के बॉलर्स आपने सेलेक्ट किए, एक लेग स्पिनर सेलेक्ट किया, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर नवाज की जगह मेरा टेस्ट मैचेस के अंदर साजिद की जगह बनती थी, तो आपको यहाँ पर एक एडवांटेज, एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता एक ऑफ स्पिनर का। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को, क्योंकि श्रीलंका अब खेलता जा रहा है वहाँ पे, आज मैं देख रहा था टेस्ट मैच, आज बहुत डिफरेंट बैटिंग, अच्छी पिच थी, स्लो पिच थी जी, और अच्छा खेल रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया ने 300 प्लस रन किए, 2 सेंचुरियां हुई उनकी, लिबुशेन ने भी की, और फिर स्टीव स्मिथ ने बड़े 16 महीने के बाद सेंचुरी स्कोर की है, और श्रीलंका भी आज बहुत अच्छा खेल रहे थे। तो सीरीज अच्छी होगी, लेकिन इतनी आसान सीरीज नहीं होगी श्रीलंका की। अब ये ना समझें हम कि बहुत इजीली हम उनको हरा देंगे, आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से यासिर शाह का फिट होना नंबर 1, और फिर फिट होने के साथ बॉलिंग फॉर्म का होना। अगर यासिर आपके साथ सही फॉर्म में आ गए तो मेरे ख्याल से फिर पाकिस्तान के लिए ईजी हो सकता है। सिर्फ यासिर का फॉर्म में आना इजी हो सकता है। श्रीलंका के दोनों स्पिनर्स और जिस तरह पार्ट टाइम बॉलर्स भी उनके आउट कर रहे हैं, पिचेस इस तरीके की हैं। महमूद हामिद ने भी एक पॉइंट रेस किया कि हमारे पास ऑफ स्पिनर नहीं है। अगर ज़ाहिर साजिद, लेकिन साजिद की अभी रिसेंट पास्ट में या पुरानी परफॉर्मेंस आप उठा के देखते हैं तो क्या साजिद ने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया था आपको? देखिए नसीम, मैं अभी पहली चीज़ तो है कि साजिद को लेके नहीं गए, मैं ये बहुत बड़े ब्लंडर समझता हूँ। और साजिद को लेके इसलिए जाना ज़रूरी था कि जहाँ ब्रेक विकेट होगी, और श्रीलंकन की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जब भी हमारे पास अच्छी बॉलिंग हुई है, फास्ट बॉलिंग हुई है, उन्होंने ब्रेक विकेट बनाई है। उन्होंने कभी भी, और अभी भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने उनको विकेट बनाना आती है, और ब्रेक विकेट, और ऊपर से वेदर भी वहाँ का, पिच का भी मैंने देखा है, जितने अरसे मैंने क्रिकेट देख रहा हूँ श्रीलंका में, वहाँ हार्ड विकेट्स नहीं होती। उसमें या तो जब सीधा विकेट होगा तो स्विंग होता रहेगा, सीम होता रहेगा, और नहीं तो अगर बनाने चाहेंगे तो वो स्पिन विकेट बनाते हैं। अच्छा, अब बात सिर्फ इतनी सी है कि ये तो पूरी वर्किंग, पूरी एक टीम होती है कि जिस कंट्री में जा रहे हैं क्या क्या आपका, अगर यासिर शाह ये चांस है, और मैं हमेशा आपको पता है खुल के बात करने वाला हूं, यासिर शाह वो परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकता जो उसकी नाम है, जो उसका फ्यूचर है। वजह क्या है? इसलिए कि फिटनेस से वापस आया काफी दिनों के बाद। टेस्ट क्रिकेट देखें, ये नसीम ये ना समझें कि अभी इमरान खान को आके खिला देंगे, इमरान खान रहेगा। गैप जो है ना, वो बहुत बुरी चीज है क्रिकेट में। गैप में उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में बलूचिस्तान की नुमाइंदगी की, परफॉर्म भी किया, फाइनल भी लेके आज देखें, उसकी भी मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड सुना देता हूं। जितना सुपरस्टार ये खेल रहा होता है ना, ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा होता है, ये अपने आप को चेक कर रहा होता है। ये उन बच्चों की तरह नहीं खेल रहा होता जो बच्चों को फर्स्ट मैच मिल रहा होता है चांस में 6 राउंड ग्राउंड के लगाने, फिर वो अपने ट्रेनर चेक कर रहा होता है, हर चीज की इनकी नहीं होती। इन्होंने सिर्फ बॉल करनी है, आ गया रेस्ट कर लिया। अभी भी हमारे यहाँ जो लेवल है
सुपरस्टार का और यंगस्टर का बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। ये कोच भी और ट्रेनर भी बहुत उस तरीके से नहीं खेलते जिस तरीके से जिसके उनके नाम होते हैं। अभी इनको लेके जाना चाहिए था साजिद को, कैसा भी हो। अभी हमारे पास एक ही चॉइस थी ऑफ स्पिनर की, उसको छोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, मगर क्यों छोड़ के गए मुझे नहीं पता। अगर श्रीलंका में 4-4 फास्ट बॉलर ले आने की जरूरत नहीं थी, मेरा ख्याल है। जब आप टीम बनाते हैं इन्होंने तो ये एहसास होना चाहिए। लेकिन आपने यहाँ पर आपके पास चॉइसेस पड़ी होती, आप साजिद को मुसलसल लेकर चल रहे थे, आप मुसलसल लेकर जहां पर आपको पता है कि जहां पर आपकी जरूरत पड़ सकती है, ऑफ स्पिनर की जरूरत है कि ऐसी पिचेस हैं वहां, और आपको वहां पर तीसरा स्पिनर खिलाना पड़ेगा, तो फिर आप वही करेंगे, एक ही टाइप के पास आपके पास बॉलर्स हो जाएंगे। तो जब टीम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आपने क्या सोचा नहीं इस बारे में, क्या रखा? अब मैं वसीम का एक इंटरव्यू सुन रहा था, वसीम ने कहा शायद उनके मतलब कोई उनको मशकूक एक्शन के ऊपर उन्होंने बात की थी। तो आई डोंट थिंक सो कि साजिद जिस तरह वो बॉल करते हैं कि उनका कोई मशकूक एक्शन के ऊपर कोई बात हुई हो। अभी तक तो कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। अगर महमूद अमीन अगर है भी तो दूसरा अभी तक पैदा ही नहीं किया। ये किस बात का इन्होंने बना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है नसीम, आपकी एकेडमीज कर क्या रही है? आपके एकेडमीज ने स्पिनर ही नहीं पैदा किया। नहीं, ऊपर से आप उठा के देखें, एनसीए काम नहीं कर रही है। आप फास्ट बॉलर को हाई परफॉर्मेंस सेंटर का रिजल्ट नहीं है। आपके पास ऑफ स्पिनर अब तक कौन आया? अभी साजिद को भी मैं उस लेवल का ऑफ स्पिनर नहीं समझता कि जिस तरह के पास आपके पास ऑफ स्पिनर होते थे। भाई अगर इवन फर्स्ट क्लास की हमारी बदनसीबी है, ऑफ स्पिनर आया मगर पंजाब से नहीं आ रहा। अगर आ रहा होता केपीके से, पंजाब से आ रहा होता तो अभी वो टीम के अंदर होता। तो कराची के हैं ना, कराची के कितने ऑफ स्पिनर, वो इलियास खान का बेटा कितना जबरदस्त ऑफ स्पिनर है यार। आप उसको लेके जाके क्या वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट है? जी है, मैंने उसको बॉल करते हुए देखा। तौसीफ अहमद का बेटे को देखा है। इंटरनेशनल देखें, टेस्ट क्रिकेट, T20 वनडे डिफरेंट। भाई आप जब खिलाएंगे तो पता चलेगा ना कि वो प्रोडक्ट है या नहीं है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, मैं स्काउटिंग की बात करता हूँ। जब उस दिन भी बात हो रही थी वहां पर चेयरमैन साहब के सामने, तो मैंने स्काउट्स की बात की थी कि स्काउट्स आपको लेकर, जैसे इंग्लैंड में स्काउटिंग होती है कि जो स्काउट्स होते हैं वो मुख्तलिफ ग्राउंड्स में जाते हैं, क्लब क्रिकेट को देख रहे होते हैं, हर जगह पे जाके देख रहे होते हैं, वहां से एक आध प्लेयर वो निकालते हैं। उनकी आई होती है कि वो एक किसको देखने गए, कोई अच्छा ऑफ स्पिनर नजर आ गया, उसको निकाल के लाए, वो फिर उसको तैयार करते हैं आपकी अकेडमीज के अंदर कि यार इस बच्चे के अंदर है कुछ। लेकिन हमारे यहाँ वो चीज नहीं है, हम बस वो एक ही उसके ऊपर चले जा रहे हैं। तो हमें ग्रास रूट के ऊपर, हमारे यहाँ नसीम एक लॉट आ रही है, वही लॉबी लेके आती है, उसी के लड़के खेलते हैं और कुछ नहीं है। या तो वो लाहौर कलंदर का होना जरूरी है कि वहां का प्लेयर आएगा, ऑफ स्पिनर होगा तो आ जाएगा, या इस लॉबी इस वक्त पाकिस्तान टीम में, मैं देखें लॉबी के बगैर इस वक्त फेयर काम नहीं हो रहा पीसीबी में। आज बता दूं पाकिस्तान टीम में फेयर काम नहीं हो रहा। ठीक है, परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों कर रही है ये भी मैं बता देता हूं, ये महमूद आमिद एग्री करेगा। देखें टीम मैनेजमेंट जो होती है ना, टीम मैनेजमेंट और टीम का माहौल, वो 18-20 जो हम कहते हैं ना, 18 का भी बच्चा होगा ना उसको प्लेयर बना देती है। ड्रेसिंग रूम के माहौल, आपस के माहौल की इस वक्त पोजीशन ये है कि आप उन्होंने उन्हीं के लॉबी से कोई लड़का कहीं से निकलेगा ऑफ स्पिनर, वो ठग करके अंदर आ जाएगा, उसको एडजस्ट कर देंगे। मगर अगर उसके आगे वो पाकिस्तान लेवल पे काम नहीं हो रहा, जैसे एक पाकिस्तान इंटरेस्ट पे ऑफ स्पिनर नहीं आ रहा। भाई रमीज राजा को भी परेशान होना चाहिए, ऑफ स्पिनर क्यों नहीं आ रहा? ऑफ स्पिनर 6 लगाएं, तौसीफ अहमद बैठे हुए पीसीबी में, उनका कैंप लगाएं जैसे पहले पिछले बार होता था ना, इकबाल का लेफ्ट आर्म स्पिनर का। बिल्कुल सही बात है, सही पे आपका पॉइंट आ गया। साजिद खान साहब शो की जान ईस्टर्न अमेरिका से ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद भाई, जैसे ही मैंने आपका नाम लिया, आपके ये दोनों कुलीग और दोस्त एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं। साजिद भाई, ये क्या बात है? बॉस है हमारे बॉस। बहुत शुक्रिया नसीम भाई आपको और मैट्रिक्स चैनल जो पूरी दुनिया में देख रहे हैं। महमूद भाई, सईद भाई, ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। अमेरिका ह्यूस्टन में आज ईद की साजिद भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। साजिद भाई क्या काटा वहाँ पे आपने? अल्हम्दुलिल्लाह नसीम भाई, बकरा है, वो कल इंशाअल्लाह ताला मिलता है, कल इंशाअल्लाह ताला। तो 12 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों मेरे कुलीग, दोनों आउटस्टैंडिंग मिडिल ऑर्डर, पाकिस्तान की खुशकिस्मती है, दोनों आपने क्वालिटी क्वालिफाइड कोच मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो बात कर रहे हैं, इसको इस तरह आगे बढ़ाते हैं। देखिए 7 साल पहले यासिर शाह श्रीलंका में 24 टेस्ट विकेटें हासिल की थी और 7 साल बाद
पाकिस्तान की टीम श्रीलंका में जो टेस्ट चैंपियनशिप खेलने जा रही है, और पाकिस्तान के पास 7 साल पहले बाबर जो थे वो टीम में थे, खेले नहीं थे, मगर शान मसूद ने आउटस्टैंडिंग सेंचुरी बनाई थी 7 साल पहले और पाकिस्तान टेस्ट मैच जीते थे और सरफराज विकेटों के पीछे थे। मगर वही बात जो मेरे कुलीग बात करें, लॉबी सिस्टम है जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट, रबड़ स्टैम्प मोहम्मद वसीम जो सिर्फ रबड़ स्टैम्प है ना टीम बनाते हैं, जो साजिद के हवाले से बात की जा रही है। देखिए सकलेर मुश्ताक क्वालिटी और स्पिनर है, 50 टेस्ट मैच खेले हैं, 250 विकेट लिए हैं। क्या वो साजिद को जब खेला था उस वक्त उनको नहीं पता था? आपने बड़ी प्यारी बात की, तौसीफ अहमद का बेटा वली जो पाकिस्तान के लिए आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, डेब्यू में 5 आउट करता है, वो पाकिस्तान का फ्यूचर है, मगर उसका ताल्लुक भी कराची से है, तो वो भी नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। एक बहुत बड़ी लॉबी है। हमेशा एक बात करता हूं, उर्दू बोलने वाले कमेंट्री जो है उनको नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। दोनों आपके सामने कमेंट्री कर रहे हैं, आप होस्ट हैं, आप भी कमेंट्री करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में लाइक इट डिसलाइक है। 36 चेयरमैन रमीज आजा खुद एक पैनिक हुए में, उनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा। बात करते हैं कुछ, होती कुछ है, मगर ग्राउंड में आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंच गई, 11 तारीख को साइड मैच खेलेगी। बेबी ऑफ टीम, फरन ऑफ टीम, सरफराज इस तरह मेहनत कर रहा है। सोशल मीडिया पे आप देखें इंग्लैंड की, रिजवान की वीडियो डाल दी इन्होंने, इंग्लैंड में वो प्रैक्टिस कर रहा है कीपिंग की, वो डाल दी। मगर यहाँ पर आप देखें देखिए वो वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं डाली है, वो इंग्लैंड की एक विकेट कीपर बैटर ने डाली है, जो उनकी खातून विकेट कीपर। हाँ देखिए ना नसीम भाई, आप खुद देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना सोशल मीडिया में। सोशल जी सर बोले साजिद भाई, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं डाली बल्कि उस विकेट कीपर यार एक चीज साजिद भाई, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर आपसे, आप बात अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बात यह है साजिद भाई कि जब हमारा कोई कप्तान बनता है या हमारे सिलेक्टर्स होते हैं, वो कौन से हमारे लड़कों को सिलेक्ट करते हैं? अगर आप पूछ ले, उठा के देख लें कि हमने अपने कराची के जो टॉप परफॉर्मर थे उनको कहाँ टीम में डाला। अगर हमारा कप्तान स्ट्रांग कप्तान था, उसने कराची के कितने प्लेयर्स को डाला? आपका चीफ सिलेक्टर कराची का होता था, वो कितने प्लेयर कराची के डालता था? मसला ये है कि देखिए वहां का लड़का होता है या वहां का कप्तान होता है तो वो अपने लड़कों को बैक करता है। हमारा तो यार आप बैक ही नहीं करता। सुने आप एक मिनट मेरी बात, एक सेकंड मेरी बात, आप मेरी बात महमूद एक मेरी बात सुने। मैं सिर्फ एक बात नहीं साजिद भाई, एक बात कहूंगा, मुझे पता है उसके बाद आप बहुत अच्छी बातें करेंगे। कराची में पाकिस्तान के सबसे बड़े 3 डिपार्टमेंट थे, नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, PIA, हबीब बैंक डिपार्टमेंट। इनमें कराची का 16 लड़कों में से 20 लड़कों में से 2 होते थे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होते थे? कराची के। तो मैं सही ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद पंजाब में पाकिस्तान टीम वो भी डिपार्टमेंट जी सर, वो भी अच्छा पंजाब के डिपार्टमेंट उनको कराची वाले ही सपोर्ट करते थे। जितने डिपार्टमेंट पंजाब में, KRL, एक कराची का लड़का मानी होता था। हम लोग तो शुरू से ऐसे ही कर रहे हैं यार, हम तो अपने लड़के को लाते ही नहीं ऊपर कहीं। हम 100 करके आते थे, हमें डिफरेंट आई से देखा जाता था। वहां का लड़का 100 करके आता था, हमारी लोग उसको शाबाशी दे रहे थे। साजिद भाई अब आपके पास आ गए, साजिद भाई प्लीज। देखिए नसीम भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया, ग्रेट महमूद आमिद, ग्रेट सही जवाब। देखिए मोइन खान एक ऐसी हमारे पास चॉइस थी जो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन थे, वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर बने, पाकिस्तान के कोच बने, चीफ सिलेक्टर बने, मैनेजर बने, मगर पाकिस्तान की बदकिस्मती कह लें, मोइन खान जैसा बंदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जब होता है अपने लड़कों को नवाजता है, फ्री हैंड देता है। आप देखिए खुर्रम मंजूर की जिम्बाब्वे की वाज़े तौर पर मिसाल मौजूद है। खुर्रम मंजूर उसने टेस्ट मैच खिलाया, उसे 50 रन बनाए। इसी तरह सरफराज अहमद जब कप्तान बनते 3 साल तक पाकिस्तान टीम के कप्तान होते हैं, वर्ल्ड रैंकिंग में लेके जाते हैं, मगर मोइन खान किसी रोल में ना मैनेजर आए और आज तक मंसूर राना पिछले 5 साल से लॉबी के तहत मैनेजर है। तो मुझे ये बताइए, जो मेरे कुलीग बात कर रहे हैं, जब अच्छे लोगों को आप फ्रंट पे नहीं आने देंगे, जब मोइन खान साहब मौजूद थे तो कितने लड़कों का भला हुआ। आज मैं आपके प्रोग्राम में एक और ब्रेकिंग कर दूं, मोइन खान के बेटे
है आजम खान, तो उसका कसूर ये पाकिस्तान सुपर लीग 7वें एडिशन सबसे ज्यादा छक्के मारे, मगर उसका फर्क ये है वो कराची है, मोइन खान का बेटा है। मगर कराची के अपने लोग, अगर बासित की बात करूं, फैसल इकबाल की बात करूं, प्लेटफॉर्म कराची का यूज करते हैं, हमारे बात करने जाते हैं वो बात नहीं करते, मुंह में निवाला लेके बैठ जाते हैं। भाई आपको बात करनी पड़ेगी, बलोचिस्तान के आप कोच बने, सिलेक्टर बने, मुझे आपको बताइए आज आपकी सैलरी बाहर हो गई, आपकी जो सैलरी बाहर हो गई, आप चुप हो गए। आज रमीज राजा की आप तारीफें कर रहे हैं, बात ये नहीं होती, हम हक और सच की बात करते हैं। मैटर न्यूज चैनल आपने भी तो बड़ा जोर लगाया था फैसल इकबाल के लिए, इसीलिए तो बहाल हो गई नसीम भाई। मगर मैं वो देखिए, जो महमूद बात कर रहे हैं सही बात कर रहे हैं, ये सिलेक्टरों की बात कर रहे हैं, जो मौजूदा सिलेक्टर यहाँ सिंध से जिनका ताल्लुक है। मैं बासित की बात करूं, फैसल इकबाल की बात करूं, वहां पर अरशद खान किस मर्द की तो मुझे बताइए। इस चीज को हमने बड़ा डिस्कस किया, कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिन पर मैंने बात करनी है। असल में साजिद भाई, नसीम भाई, हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे बात कर रहे थे, लेकिन हम चले गए उस टॉपिक के ऊपर जिस टॉपिक पे हम बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, और वाकई में कराची के प्लेयर्स के हवाले से हम पूरे पाकिस्तान में, कराची पाकिस्तान का हिस्सा, हम लाहौर का प्लेयर मेरा है, पेशावर का प्लेयर मेरा है, कोयटा का प्लेयर मेरा है, पूरे पाकिस्तान का प्लेयर मेरा है, इसी तरह कराची का प्लेयर भी हमारे ही। इसलिए इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। हम पाकिस्तान की बात करते हैं और सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान है, उसके बाद तमाम शहर और सूबाइयत, सब बात की बात। देखिए दुनिया के अंदर मैं नसीम भाई आपको बताऊं, जो कि करीबी लोग होते हैं ना, जगह कई भी बैंकर्स भी होते हैं ना, जब वो बैंक से दूसरी तरफ जाते हैं ना तो अपनी टीम को लेकर चलते हैं। अब मैं आपको छोटी छोटी सी मिसालें दूं, पेशावर ज़ल्मी में इंजमाम हैं, रमज़ान उनके साथ चल रहे हैं, अफगानिस्तान में गए रमज़ान उनके साथ थे, हर जगह रमज़ान को लेकर चलता है क्योंकि उसके साथ वो कंफर्टेबल है, उसका बचपन का दोस्त भी है वो। तो हमारे यहाँ मतलब वो सपोर्ट कर रहे हैं अपने लोगों को। हमारे यहाँ सबसे पहले अपने क्लोज वाले को ही काट रहे होते हैं। आप अगर वो कॉम्पिटेंट भी है ना तो उसको काट देते हैं आप, क्योंकि वो आप समझते हैं कि नहीं यार ये कहीं मेरे से ऊपर ना आ जाए। लेकिन फर्क है यहाँ पे, क्या होता है, सपोर्ट नहीं है सर, अपने लोग सपोर्ट नहीं करते। ज्यादा लोग बैठे हुए, सर मैं बताऊं, ज्यादा लोग जो जिनका ताल्लुक लाहौर से या दूसरी जगह से, वो मेरी कैप्टनशिप में परफॉर्म नहीं करेंगे, ये खौफ लेके बैठ जाता है, ये बना ही नहीं पाते। आज जो आप ये टॉपिक, ये इश्यू उठा है, ये मैं क्लियर कर दूं जाते हुए, ये पाकिस्तान लेवल पे नहीं उठा, ये हमारे कराची के लोगों पे उठा है। बिल्कुल, जो लोग कराची के ही करते धरते हैं, कराची के ही, और वो कराची के ही अगेंस्ट काम करते हैं। ये वैसे कराची के लोगों को भी सोचना चाहिए, जो करता धरता लोग हैं, ये सोचना चाहिए। और ये जो 3 आदमी बैठे हुए ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े स्टेक होल्डर हैं, कराची क्रिकेट के बड़े स्टेक होल्डर हैं, इसीलिए इनके अंदर से दर्द आता है। ये बिला वजह बात नहीं कर रहे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कश्मीर प्रीमियर लीग की, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग एक बड़ी लीग है, और लाजमी तौर पे जिस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे थे, 2 दिन पहले शाहिद खान आफरीदी को ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया गया, और वो तकरीब भी बड़ी ज़बरदस्त थी। आरिफ मलिक साहब, कश्मीर प्रीमियर लीग के प्रेसिडेंट, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। कोटली लाइन्स के दोनों ओनर्स खालिद ज़िया साहब, फैसल नदीम साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, ऑफिशियल्स भी वहाँ पर मौजूद थे कश्मीर प्रीमियर लीग के। उस तकरीब में शाहिद खान आफरीदी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। मैं ज़रा पहले वो सुनवाना चाहता हूँ अपने नाजरीन को, उसके बाद ज़रा उस बात पर बात करेंगे। प्लीज़ प्रोडक्शन टीम चलाइएगा। क्या कहा था शाहिद खान आफरीदी ने, जो ख़ास मैसेज था? देखिए, लीग क्रिकेट तो दुनिया में हर जगह ही हो रही है, लेकिन अगर किसी लीग क्रिकेट के पीछे कोई कॉज ना हो तो मज़ा नहीं आता। ठीक है, लोग प्लेयर्स को, बच्चों को चांस भी मिल जाता है, फाइनेंशियली भी बच्चों को सपोर्ट मिलती है, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पे अपने स्किल्स दिखा सकते हैं कि कितने अच्छे हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म किसी के लिए सामने लेके आना, तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है सारे बच्चों के लिए। बिल्कुल। इसमें आगे जो उन्होंने कहा था, मेरे ख्याल है हमारी प्रोडक्शन टीम कंप्लीट इसको कटवाना भूल गई। इसमें जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही थी कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स, अंपायर्स, ग्राउंडमैन, सहाफ़ी जिन्होंने स्पोर्ट्स के लिए बहुत काम किया और जिन नामसाइद हालात का वो शिकार है, एटलीस्ट कश्मीर प्रीमियर लीग जो ऑलरेडी कॉज बहुत बड़ा है, अगर उसके नाम से हो रही है तो इस एक कॉज को किसी ना किसी तरीके से मजीद जिंदा किया जाए ताकि लोगों की मदद हो सके। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि बीसीसीआई ने, आप सबको याद होगा लास्ट टाइम भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रखने डाले थे, इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आएंगे, इसके बावजूद भी लीग हुई थी। जब शाहिद खान आफरीदी से ये सवाल किया गया कि आप बीसीसीआई को क्या जवाब देंगे, उन्होंने कहा कि उनके लिए ये जवाब काफ़ी है कि कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही है। इस टॉपिक को खैर हम थोड़ा सा और भी आगे अगर चलते हैं,
100 रोजा काउंटडाउन शुरू हो गया महमूद भाई वर्ल्ड T20 का। अगर वहां पे बाबर आजम दिखाई नहीं देते, देखिए अभी रिसेंटली 6 साल के तवील अरसे के बाद टेस्ट क्रिकेट अलग है, T20 अलग है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट से कोहली टॉप 10 से भी बाहर हो गए 6 साल के तवील अरसे के बाद। उनकी तस्वीर दिखाई दे रही है, नहीं दिखा रहे तो नंबर 1 बैट्समैन दिखाई नहीं दे रहा जिसका नाम बाबर आजम है। नहीं, ये तो बिल्कुल जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि इस वक्त बाबर आजम नंबर 1 प्लेयर है, पाकिस्तान का नंबर 1 इंटरनेशनल, अगर आप देखें रैंकिंग वाइज नंबर 1 प्लेयर है, और हर जगह पे मेरे ख्याल से बाबर ने परफॉर्म किया है, हर सॉइल के ऊपर परफॉर्म किया उसने, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, वेस्ट इंडीज़ हो, एवरी जहाँ पर भी जो क्रिकेट होती है, तो मेरे ख्याल से तो ये इसके ऊपर अगर उसका नहीं है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इसके ऊपर एहतजाज करना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि ये देखिए आईसीसी लेवल की चीज़ है ना, तो आईसीसी के साथ इनको एहतजाज करना चाहिए कि क्या एहतजाज करेंगे हम हैं क्या पे। सईद भाई दूसरी चीज़ ये कि एशिया कप 27 अगस्त से शुरू हो रहा है, पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा 28 अगस्त को होने जा रहा है, कैसा मुकाबला? इंशाल्लाह जो अगर मुझे तो अल्लाह की जात भी उम्मीद है कि जो अगर हमारी ये टीम वर्ल्ड T20 से पहले ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है? पाकिस्तान चैंपियन है इस वक्त। पाकिस्तान, आप ऑस्ट्रेलिया हो, वेस्ट इंडीज हो, इंडिया हो, कोई भी हो, पाकिस्तान चैंपियन है। सईद भाई यही आपसे भी सवाल है। बहुत प्यारी बात की, दोनों मैच में पाकिस्तान चैंपियन है, पाकिस्तान 2020 में बहुत आउटस्टैंडिंग है, एशिया कप में वर्ल्ड कप की तरह घबराने की जरूरत नहीं है, इसका मकसद है इंडिया का इलाज हम ढूंढ लेंगे। साजिद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, महमूद आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सईद रजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर हमारे तीनों एक्सपर्ट कह रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है। 28 अगस्त को जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, लास्ट वर्ल्ड T20 में 10 विकेट से मारा था, इस साल हमने वर्ल्ड T20 भी ऑस्ट्रेलिया में खेलना है, ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान टीम अच्छा खेले और खेल और खिलाड़ियों के लिए जहां भी बेहतरी की बात होगी हम ऑल आउट जाएंगे। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत, जिंदगी रही तो फिर कल ईद के दिन आपसे मुलाकात करेंगे। टिल देन अल्लाह निगहबान।